अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे साहब नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मेरा आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद है अहम पॉइंट आपके गोश गुजार करना, और इस सारे मामले का जो सद्बाब है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आपको जादू है या जिन्नात हैं तो आपको एक चीज़ मैं अहम बताना चाहता हूँ। जिन्नात का नाम लेना ही आसान है, इससे उलझना और जिसको ये हो आप समझ नहीं सकते कि वो कितनी मुश्किलात में होंगे, वो कितनी परेशानी में होंगे, वो कितनी मुसीबतों में होंगे, ये आप नहीं जानते। जिन्नात का सिर्फ आपने नाम सुना है, आपको शौक है कि ये फलां बंदे को जिन्नात हो गए, उसको हमने देखा कि उसको जिन्नात थे, हमें जिन्नात हैं कि नहीं हैं, ये आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जिन्नात के कुछ मामलात हैं, आप अगर साफ सुथरे नहीं रहते तो फिर भी आपको ये चिपट सकते हैं, आपके अंदर दाखिल हो सकते हैं और आपकी खून की रवानी में ये शामिल हो सकते हैं। आपको ये मैं बताता हूँ। और जो ये जिन्नात हैं, अल्लाह के फजल करम से हम दावे के साथ कहते हैं कि सालों से किसी बंदे को इसका मसला हो तो हम जिन्नात के 1 मिनट में दांत खड़े कर सकते हैं, अल्लाह के फजल करम से, जो शैतानी जिन्नात होते हैं। और दूसरे नंबर पर है जादू। ये एक हदीस पाक का एक टुकड़ा है, उसको आप याद रखें कि जादू करने और करवाने वाला बंदा ये दोनों ही काफिर हैं, इनकी बख्शिश नहीं है, ये दायरे इस्लाम से खारिज हैं। तो आप इससे परहेज किया करें। और जादू जो है ये करने वाले लोग, ये सिर्फ हसद होता है इनको कि किसी न किसी बंदे पर जादू करवाया जाए ताकि वो नाकाम हो। तो एक बात आप याद रखें, आपका कारोबार नहीं चलता तो आस्ताना आलिया खानकाह आबदिया नक्शबंदिया आपके लिए हाजिर है। अल्लाह के फजल करम से जिस पर ताला लग जाए, जिस पर आप समझते हैं कि कारोबार पर ताला लग चुका है, तो आइए हम उस ताले को हम खोलते हैं अल्लाह के फजल करम से। ये मुझे उम्मीद है कि हम आपका ताला खोल सकते हैं। इस ताले की चाबी हमारे आस्ताने पर मौजूद है, अल्लाह के फजल करम से हम इसको खोलेंगे। अच्छा, तीसरा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हजरात डॉक्टर से मायूस हो चुके हैं, हमसे हमारे यहाँ बड़ी बदनसीबी है कि डॉक्टर ऐसा शुबह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बहुत बड़ा उदा अता किया है कि ये इंसानियत की खिदमत करते हैं, बाइदज इसके इनको तनख्वाहें भी दी जाती हैं और इनकी मराद को भी पूरा किया जाता है। फिर भी लोग कहते हैं कि आप तो हमारे लिए फरिश्ते हैं। तो इससे आगे मैं बढ़कर आपको एक लम्हा आगे जाकर ये अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपको डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, आपको गुर्दे का मसला है, आपको किसी भी चीज़ का मसला है, यहाँ तक कि आपको दिल का मसला है, ये आपके अंदर बीमारियाँ बढ़ चुकी हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से मैं आपको कुरान पढ़कर आपको दम करूँगा, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। तीसरे नंबर पर ये जो पीर हैं, पीरान उज़्ज़ाम हैं, इनका एक घेरा है, एक है 1 नंबर पीर, एक है 2 नंबर पीर। ये आप समझ लें, जैसे उलमाए हक उलमाए सू होते हैं, ऐसे ही पीरान उज़्ज़ाम में से 1 नंबर भी पीर होते हैं, 2 नंबर भी पीर होते हैं। एक वो हैं जो नहाते नहीं हैं, जो है वो साफ सुथरे नहीं रहते। लोग कहते हैं ये पहुंची हुई सरकार है, ये कांवा वाली सरकार है, ये फलानी कबूतरा वाली सरकार है, ये फलानी सरकार। तो जो 1 नंबर पीरान उज़्ज़ाम, पीर किसे कहते हैं? पीर है जो आपके रस्ते का तय्युन को ठीक करे, उसको पीर कहते हैं। जो आपको उलझे हुए बातिल का रास्ता छुड़वा कर हक का रास्ता अता करे, उसको पीर कहते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, हम मैदान अमल में आ चुके हैं। आप देखेंगे आगे से आगे होता है क्या, अल्लाह के फजल करम से ये मैदान अमल लग चुका है, ये मैदान सज चुका है। अल्लाह के फजल करम से अब दुनिया देखेगी कि यहाँ से शिफाओं का मरकज़ बनेगा। अब दुनिया देखेगी कि जहाँ कोई हाथ न डालेगा, हम अल्लाह के फजल करम से उस खक्खर में हम हाथ डालेंगे। और जितने ये अमलियात करने वाले हैं, लोगों को परेशान करने वाले हैं, मुसीबतें देने वाले हैं, हम इनकी गिची मरोड़ देंगे अल्लाह के फजल करम से, हम इनका सांस बंद कर देंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से आप खानकाह आबदिया नक्शबंदिया के मंशूर पर चलने का आगाज़ कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से बाकी रही हासिदीन, ये शयातीन, इनसे हम निपट लेंगे। ये मुझे निपटता आता है, आपसे हम निपटेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़े अच्छे तरीके से।
تو میں یہ بس اپنے کام کی طرف ذرا رواں دوا ہو لوں، چند قدم میں آگے جاتا ہوں تو میں آپ کو دیکھتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ میں بھی جو جنات ہیں ہم ان کو بھی گھسیٹ کر نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔